गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में हमने कर लिया था भी इसको किस नाम से जाना जाता है और उसका कब से प्रचलन हुआ, कौन से काल से इसकी जो प्रथा है वो चली आ रही है। अगर हम बात करें अर्थ की, स्थानीय प्रशासन का अर्थ, जब स्थानीय लोगों द्वारा समस्याओं का हल अपने द्वारा किया जाए तो उसे स्थानीय प्रशासन का नाम दिया जाता है। क्या है? जब स्थानीय लोग हैं, उनकी अगर कोई समस्या है, कोई छोटी बड़ी विकास से संबंधित समस्या है, कोई शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, या अन्य प्रकार के रोजगार से संबंधित कोई समस्या है, या गलियों का निर्माण करवाना है, या पानी की व्यवस्था करवानी है, तो ये सारी समस्या आ रही है किसी गांव किसी क्षेत्र के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो लोग खुद अपने हाथ में होती है उनकी पावर। खुद का मतलब है वो अपना एक मुखिया चुन सकते हैं और उसके माध्यम से अपना काम करवा सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थानीय प्रशासन कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं गांव, ठीक है, बस्ती, इनमें क्या होता है, खुद का एक उम्मीदवार चुना जाता है और वो फिर उस गांव और शहर का क्या करेगा? विकास करेगा। तो इस प्रकार स्थानीय प्रशासन का स्थानीय भाषा में अर्थ हमारा। अब हम देखते हैं परिभाषाओं में क्या है। कुछ विद्वानों ने अपने स्थानीय प्रशासन से संबंधित अपनी पुस्तकें या फिर उन्होंने अपने विचार रखे हैं, वो देखते हैं। जी मॉन्टेग्यू एरिस के अनुसार क्या कहते हैं प्रशासन के बारे में? स्थानीय प्रशासन स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से समय लोगों का प्रशासन है। यानी लोग खुद है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र पर या अन्य क्षेत्र पर विकास करवाते हैं। किसके माध्यम से? अपना एक प्रतिनिधि या उम्मीदवार है वो चुनते हैं और फिर अपना विकास कार्य है उसके माध्यम से करवाते हैं। 2 नंबर पर देखें तो हासलग के अनुसार स्थानीय सरकार प्रशासन पर वह भाग है जिसमें स्थानीय निकायों को शासन में किसी रूप से विभिन्नताएं लागू करने की आज्ञा है। यानी हमारा प्रशासन है उसकी एक कड़ी है, एक क्रम है। सबसे ऊपर देखा जाए तो केंद्र सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, उसके बाद में हमारा नगर निगम आ गया, ठीक है, नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत। इस प्रकार ये भी एक प्रशासन की कड़ी है या एक इकाई के रूप में जानी जाती है और इसके अंदर अनेक प्रकार की ये विभिन्नता है, उसे हम स्थानीय प्रशासन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में 2-3 परिभाषाएं और भी है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 परिभाषाएं हैं, वो आपकी कॉपी में राइट भी करना है और आपको लर्न भी करना है। इससे आगे हम देखेंगे जो स्थानीय प्रशासन है उसकी विशेषताएं क्या है। स्थानीय प्रशासन की विशेषता में हम 1 नंबर पर ले सकते हैं जनता का शासन। इसमें क्या होता है, जनता अपने खुद का उम्मीदवार चुनती है, उम्मीदवार का चुनाव करती है और शासन है वो अपने उम्मीदवार के माध्यम से चलाती है या अपने कार्य है अपने स्तर के वो उनके खुद के हाथ में होता है। उसके बाद में 2 नंबर पर देखें प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही हमारे नागरिक है उसको मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो क्या करता है, फिर अपना खुद का उम्मीदवार या चुनाव में भाग ले सकता है। 21 वर्ष की आयु के बाद में वो खुद अपने इस प्रशासन की जो हमारी स्थानीय इकाई है या उसके बाद में चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद में 3 नंबर पर देखें 2 स्तरीय शासन। 2 स्तरीय शासन में क्या होता है कि एक तो हो गया शहरी, एक हो गया ग्रामीण। यानी स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया शहरी। शहरी में क्या हो गया, नगर
नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। जो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी जो स्तर अपनाए गए हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शहरी क्षेत्र को अलग से 3 भागों में बांटकर हम वहाँ पर अपना प्रशासन या शासन चला सकते हैं। तीन भागों में, पहला नगर पालिका, फिर नगर निगम और नगर परिषद। और दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है उसको अलग रखा गया है। उसमें हम 3 इकाई फिर हमने बांटा है इसको, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस प्रकार ये हमारा कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है वो अलग अलग प्रकार से हम चला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता रहेगी। इसके बाद में हम देखें 4 नंबर पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पाठशाला। प्रजातंत्र की पाठशाला से अर्थ हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक होते हैं या शहरी क्षेत्र के जो नागरिक होते हैं, इनमें उनके व्यवसाय में और इनकी शिक्षा दीक्षा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति और जिला परिषद में ऐसे करते करते फिर जिला नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में भाग लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी हमें इस स्थानीय प्रशासन से सीखने को मिलता है कि राजनीति में जो भी हम कदम रख रहे हैं उसमें हम शुरुआत हमारी कहाँ से होगी, वो ग्राम पंचायत से, फिर उसके बाद में फिर पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है, फिर उसके बाद में हम जिला परिषद का सदस्य का चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें सीखने को ये मिलता है कि प्रजातंत्र है उसके अंदर हमें जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो है, उसके बाद में हम आगे जाएंगे तो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए इसे लोकतंत्र की पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखें तो हमारा 5 नंबर पर है स्थानीय जीवन का शीघ्र विकास। शीघ्र विकास का अर्थ ये है कि आप मान के चलो कि हमारा अगर सारा काम काज केंद्र और राज्य के हाथ में होता तो क्या होता, काम है वो देरी से होते, हमारे विकास कार्य वो इतने तीव्र गति से नहीं हो पाते, या हमें ज़रूरतें थी पहले के राज्य सरकार के पास में हमारा बजट जाएगा, उसके बाद में फिर केंद्र सरकार के पास में जाएगा, फिर राज्य सरकार हमारे जो कार्य है उनको संपन्न करेगी। तो इतने में क्या है, हमारे को टाइम बहुत लग जाता है। तो अब देखा जाए तो फिलहाल स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है तो उसमें हमारे जो पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है तो वो हम स्थानीय प्रशासन की इकाई है उससे हम करवा सकते हैं और हमारा काम वो जल्दी हो सकता है। या फिर स्थानीय प्रशासन की इकाई है वो खुद इन कामों पर ध्यान देता रहता है। राजनीतिक शिक्षा हमें ये मिलती है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके अंतर्गत हम ग्राम पंचायत का चुनाव, फिर जिला परिषद के उम्मीदवार चुनेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, फिर हम केंद्र सरकार, और इस प्रकार हम धीरे धीरे हमारी जो राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, हमारी राजनीतिक भागीदारी वो बढ़ती जाती है और हमारे को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हम सीधे ही अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री बनने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमें कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। तो इन पहले हमने ग्राम पंचायत और जिला परिषद या फिर नगर निगम के हम सदस्य रह चुके हैं तो हमारे को ये जो प्रशासन में जो कार्य करने का अनुभव होता है वो काफ़ी उसका लाभ मिलता है और हम भी राज्य और केंद्र सरकार में अच्छे से काम कर पाते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो सरकारी हस्तक्षेप में कमी, तो सरकारी हस्तक्षेप में कमी यानी जो सरकार राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र में किसी सरकार है, मान लीजिए केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो वहाँ उस क्षेत्र के अंदर या उस राज्य के अंदर
कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो स्थानीय प्रशासन है उसमें 72वां संविधान संशोधन और 73वां और 74वां ये 3 संशोधन किए गए थे। इनका केंद्र और राज्य सरकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, यानी वो अपने जो स्थानीय प्रशासन के जो उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाने हैं तो केंद्र और राज्य का इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं देखा जाएगा, या वो उस काम को बीच में नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये 72वां और 73वां संविधान संशोधन है। इसमें कुछ पावर और शक्तियां सरकारी स्थानीय प्रशासन के लोगों को दी गई है। तो ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण हमारे संविधान संशोधन थे तीनों, और ये तीनों स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए जो केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सेदारी है या फिर केंद्र और सरकार का जो दबदबा है वो थोड़ा सा कम हमें दिखाई देगा। इसके बाद में देखें तो मितव्ययता का विकास। अब मितव्ययता क्या होती है? हमारा काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से कार्य चलता रहे। तो अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में वो सारी पावर और शक्ति, तो केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में है तो काम हमारे देरी से होंगे, देरी से होंगे तो क्या है, हमारे एक कर्म है एक लिए वो टूट जाएगा। और अगर स्थानीय प्रशासन के हाथ में है तो एक छोटा सा दायरा होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, कोई एक उम्मीदवार कोई दो उम्मीदवार होते हैं और उस कार्य को संभाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा कार्य वो चलता रहेगा और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो मांग है वो पूरी होती रहेगी। तो इसलिए ये मितव्ययता है, ये भी एक स्थानीय प्रशासन के अंदर बनी रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है संवैधानिक मान्यता। जो स्थानीय प्रशासन है उसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है वो इसी के अंतर्गत या इन्हीं पंचायत स्थानीय प्रशासन से संबंधित लाया गया था, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, वो शहरी क्षेत्र के लोग अपने विकास कार्य थोड़ा सा अलग तरीके से करवा पाए और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनकी थोड़ी मांग अलग होती है, तो वो अपना जो प्रशासन है सुचारू रूप से अलग करवा पाए और अपने जीवन का विकास है आगे क्रियाशील रख पाए। तो इसलिए देखा जाए तो जनता का शासन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो स्तरीय प्रशासन, प्रजातंत्र की पाठशाला है और स्थानीय जीवन का शीघ्र विकास संभव है स्थानीय प्रशासन से। राजनीतिक शिक्षा भी हमें कहीं ना कहीं मिलती रहती है। सरकारी स्तर में कमी, यानी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो स्थानीय प्रशासन के जो कार्य हैं उनमें रोक या बाधा नहीं डाल सकती। मितव्ययता हमारे काम में निरंतर चलते रहते हैं। संवैधानिक मान्यता यह सबसे बड़ी विशेषता है जो संविधान में इसको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। ए या क और 243 ण या ओ, इनके अंतर इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। और भाग हमारा 9 है, हमने पहले पार्ट में किया था।